हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट एज पर रूल 10। जीएसटी के रूल 10 के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि व्हाट शुड बी योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें फर्स्ट कॉलम है वेयर एन एप्लीकेंट सबमिट्स एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, कि आप कौन से दिन आपका एप्लीकेशन सबमिट करते हो, एंड इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा। So first case है when you submits your application within 30 days from the date they becomes liable to registration। आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाते हो, दैट इज जिस दिन आप अपना थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देते हो, उसके 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपने आपका एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तो आपका इफेक्टिव डेट हो जाएगा द डेट ऑन विच दे बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। दैट इज जिस दिन आप लाइबल हो गए, जिस दिन आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया, उसी दिन से मान लिया जाएगा कि आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया है। सेकेंड केस है व्हेन यू सबमिट्स योर एप्लीकेशन आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट दे बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। 30 डेज के बाद अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आपका इफेक्टिव डेट हो जाएगा द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दैट इज जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन से माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव है। करेक्ट। सो हमारे पास दो केसेस है। जब व्हेन यू सबमिट्स योर एप्लीकेशन within 30 days from the date you becomes liable to get registration, और दूसरा केस है कि when you submit your application after 30 days। करेक्ट। मैंने कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बताया है। तो जो फर्स्ट केस हमने देखा था कि जब आप 30 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो तो उस केस में आपका इफेक्टिव डेट क्या माना जाएगा। सो ये एक टाइमलाइन है जिसमें 10th ऑफ मई को आप अपना थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देते हो। और इससे 30 डेज हम जब काउंट करते हैं तो 30 डेज आता है 9th ऑफ जून को, और आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हो 1st ऑफ जून को। दैट इज आप 30 डेज के अंदर ही आपका एप्लीकेशन फाइल कर देते हो। आपको आरएससी मिलता है 15th ऑफ जून को। तो इस केस में आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है 10th ऑफ मई, ये वाला। मैं ग्रीन से हाईलाइट करती हूँ। ये 10th ऑफ मई जो डेट हो जाएगी, ये आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डेट मानी जाएगी। और इसमें जो आरसी की जो डेट है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको सर्टिफिकेट कौन से दिन मिल रहा है। करेक्ट। फिर सेकंड केस है जहाँ पे सेम एग्जांपल है। 10th ऑफ मई को आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ तो आपकी 30 डेज जो है वो 9th ऑफ जून को फिनिश होते हैं। आपने एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है 15th ऑफ जून को, और आपको सर्टिफिकेट मिलता है 18th ऑफ जून को। तो जब आप थ्रेशोल्ड के 30 डेज के बाद जब एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला है। तो आपको सर्टिफिकेट मिला है 18th ऑफ जून को। सो योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी 18th ऑफ जून एज पर रूल सेकेंड, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये तो हमने जान लिया कि आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सा दिन माना जाएगा। बट ये हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीएसटी के अकॉर्डिंग जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है उस दिन से आपको जीएसटी टैक्स इनवॉइसेस इशू करने पड़ते हैं हमारे कस्टमर को। तो जीएसटी टैक्स इनवॉइसेस मतलब एक फॉर्मेट होता है जो जीएसटी ने प्रोवाइड किया है, जिसमें जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी वाले टैक्सेस आपको बताने पड़ते हैं और उसका कुछ फॉर्मेट होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको इनवॉइसेस जनरेट करने पड़ते हैं। तो वो किस दिन से जनरेट करने हैं, वो दिन होता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से आपको जनरेट करने हैं। इसलिए आपको ये डेट जानना ज़रूरी होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ टू चेक द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग इट फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।